बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, मायूस होने की ज़रूरत नहीं, मायूसी कुफ्र है। आज अदालत की जानिब से एक अच्छा और बड़ा फैसला निकल कर सामने आया और इस फैसले की अपनी नौयत ज़बरदस्त इसलिए है कि इस फैसले से पहले दोनों फरीकैन, जो मुतासरा बच्ची है, जो कमसिन बच्ची है, उसके अगवा का जो केस चल रहा है, उसमें दोनों फरीकैन की जानिब से जो दलाइल दिए गए वो एक ही नुक्ते पर दिए गए और अदालत ने अपना फैसला देते हुए एक बहुत बड़ी चीज़ को एक्सेप्ट किया है, जो कि अक्सर लोग शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, इस नुक्ते को अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे कि कितनी अहमियत का हामिल है। और मुझे आज इस फैसले से यकीन हो चला है कि जनाब इंसाफ होगा। मुतासरा बच्ची, कमसिन बच्ची, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अदालत की जानिब से फैसला आया है कि उस मुतासरा बच्ची का कोई नाम नहीं लेगा, उसके वालिदैन का कोई नाम नहीं लेगा। और जो लाइव सेशन से बैठ कर डिस्कशंस कर रहे थे, उसके माँ बाप पर इल्ज़ामात लगा रहे थे, उन पर कीचड़ उछाल रहे थे, उनको एक शटअप कॉल दी गई और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शटअप कॉल दी गई। लेकिन जनाब, ये अपनी नौयत का मुनफरिद फैसला इसलिए है और अदालत ने किस नुक्ते पर एतराफ़ किया है, जो केस लड़ रहे हैं, जो चाह रहे हैं। अच्छा, बज़ाहिर तौर पर एक सरहद बन चुकी है। आपने देखा होगा पिछले 2 महीने से मामला काफ़ी ज़्यादा सरगर्म है। मैं उस बच्ची का नाम भी लिया करता था, उसके वालिदैन का भी लिया करता था, लेकिन अब मैं इसलिए नहीं ले रहा, मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, उनके फैसले का एहतराम करता हूँ। लेकिन बाकायदा से सरहद बनी हुई है। सरहद के उस पार लोग वो हैं जो कि इस माशरे में गंदगी को प्रमोट कर रहे थे, जो इस माशरे में 14, 15, 13 साल की लड़कियाँ, 12 साल की लड़कियाँ घरों से भाग के शादी करें, उसके साथ वो बैठ के बाकायदा से लाइव सेशंस करें, उनके इंटरव्यूज़ करें और वालिदैन को बुरा भला कहें। ना हमारा दीन इस्लाम ये इजाज़त देता है, ना हमारा पाकिस्तानी माशरा इस बात की इजाज़त देता है। तो ये कौन लोग हैं फिर जो बैठ के उन लड़कियों का, जो कि बालिग नहीं है, नाबालिग हैं, कम उम्र हैं, जो अपने फ़ैसले खुद नहीं ले सकती हैं, उनके फ़ैसले उनके वालिदैन लेना चाहते हैं और उनको हक हासिल है। पाकिस्तानी आइन ने उनको हक दिया है, कानून ने उनको हक दिया है, दीन इस्लाम ने उनको हक दिया है कि जब तक बच्चियां बालिग नहीं हो जाती उनके फैसले वालिदैन ने करने। फिर आप कौन होते हैं उन लोगों के साथ बैठ के वालिदैन के लिए इंतहाई गलीज़ और घटिया अल्फाज इस्तेमाल करने वाले? एक तरफ तो ये लोग हैं, दूसरी तरफ कौन है जिनमें मेरा शुमार भी होता है। मैं चाहता हूँ उस मुतासरा बच्ची को इंसाफ मिले, उसके वालिदैन को इंसाफ मिले, हमारे इक़दार को इस तरह से मलिया मेट ना किया जाए, हमारे माशरे में इस गंदगी को प्रमोट ना किया जाए। उसके वालिदैन जो कि कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, रो रहे हैं, दामन फैलाकर अपनी बच्ची के लिए भीख मांग रहे हैं, उनको इंसाफ ज़रूर मिले। लेकिन आज अदालत ने जो फैसला दिया है उसमें एक बहुत बड़ी बात को तस्लीम किया है। आज मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और अगर आप इस सारे डिस्कशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है salman.mrza के नाम से। मेरी ख्वाहिश है, मेरी दरख्वास्त है, आप इसको फॉलो कीजिए और जो आप सवाल करेंगे मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर आप चाहेंगे तो आपका जो कमेंट है या आपकी जो राय है वो अपने व्लॉग में शामिल भी करूंगा। तो जनाब मैसेज कीजिए, फॉलो कीजिए। जनाब, मकामी अदालत ने चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट के तहत मुतासरा की शनाख्त, पता और तस्वीर मीडिया में शाये करने से रोक दिया है। अब इसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि अदालत ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि जनाब ये बच्ची माइनर है, ये बच्ची कम उम्र है। जिस तरह से उस तरफ सरहद के उस तरफ बैठे लोग इस बात को प्रमोट कर रहे थे ज़बरदस्ती, 17 साल की है, 18 साल की, उसका मेडिकल हो चुका है, मेडिकल को जाली करार दे रहे थे। 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड बैठा, सबको बुरा भला कह रहे थे, सबको कह रहे थे ये बिक गए हैं, सबको कह रहे थे जनाब इन्होंने प्रेशराइज होकर ये प्रेशर में आके ये फैसला दिया है। लाइव सेशन रोज़ाना होते थे और यकीन जानिए एक लाइव सेशन जो मैंने ना देखा, मैंने एक भी लाइव सेशन नहीं देखा। मैं इनके चैनल्स को प्रमोट करना, इनको देखना पसंद नहीं करता। उसकी वजह है कि मैं हर उस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ जो हमारे पाकिस्तानी माशरे के ख़िलाफ़ है, जो हमारे दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ है। किसी भी तरह से, ऑनेस्टली किसी भी तरह से पाकिस्तानी माशरे में दीन इस्लाम, माँ बाप को गलत नहीं कहा जा सकता। माँ बाप की नाफरमानी उस वक्त की जा सकती है जब वो आपसे आपका दीन तब्दील कराने की कोशिश करें, तब आप उनकी नाफरमानी कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी नाफरमानी आप पर लागू होती ही नहीं है जनाब, आप कर ही नहीं सकते हैं, आपको इख्तियार ही नहीं है इस बात का। और उन लड़कियों को बिठा के
लाइव सेशंस करना, उन लड़कियों को बिठा के डिस्कशन करना, उन लड़कियों को बिठा के माँ बाप के लिए मुग़ल्लज़ात बकवाना, माँ बाप के लिए नफ़रत जैसे अल्फाज इस्तेमाल करना, जो कि हमारे माशरे में किसी तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं, उस चीज़ पर एक ज़बरदस्त किस्म का ज़ोरदार तमाचा है। और इस पर शादियाने बजाए जा रहे कि देखें हम तो ये कह रहे थे, हम तो यूँ कह रहे थे, हम तो ये कह रहे थे, हम तो इसको इसके नाम से पुकारते ही नहीं थे, हम तो ज़हीर की बेगम के नाम से पुकारते थे। जनाब निकाह जो है ना वो मुतनाज़ा है, तो बेगम कहाँ से आ गई? जो निकाह है अभी तक वो निकाह तस्लीम नहीं किया गया है। निकाह किसने पढ़ा है ये नहीं है, गवाह कहाँ है कोई नहीं है, या आप अपने घर में बैठ के निकाह पढ़ा रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन हकीकी तौर पर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब अदालत ने जनाब बच्ची को माइनर तस्लीम किया है कि ये छोटी उम्र की है। इस वजह से जो ये कानून है इसको चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट कहते हैं कि उस बच्ची की जो शनाख्त होती है उसको खुफिया रखा जाए, उसके वालिदैन की जो शनाख्त होती है उसको खुफिया रखा जाए, उसको इस तरह से लीक आउट नहीं किया जाए, उसके नाम को इस तरह से नहीं लिया जाए, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी गुजारनी है, अभी उसने आगे बढ़ना है। इस फैसले के बाद उसने अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करनी है, जो भी फैसला आएगा उसने अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू करना है। तो आपने ना उसकी पिक्चर्स लगानी है और ना ही उसका नाम लेना है, और साथ साथ उसके हवाले से, उसके घर वालों के हवाले से, उसके वालिदैन के हवाले से कोई बात नहीं करनी, क्योंकि इस केस में वो मुतासरा है। अदालत इस बात को तस्लीम कर रही है कि इस केस में वो मुतासरा है। मुतासरा ज़हीर नहीं है, मुतासरा ये बच्ची है, इसके घर वाले हैं, क्योंकि इस केस में वो मुतासर हुए हैं और साथ साथ वो माइनर है। तो जनाब अदालत ने दो बड़ी चीज़ें एक्सेप्ट की हैं, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप पर भी आते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आते हैं। लोग 1 अगस्त की समाअत के बाद से काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गए थे। मायूसी कुफ्र है, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, मानता हूँ, हमारे इस्लाम में ही कहा है कि मायूसी कुफ्र है। मायूस नहीं होना चाहिए, इंशाअल्लाह फ़ैसला आएगा, अच्छा फ़ैसला आएगा, और जो आप लोग चाहते हैं उसी तरह से इंशाअल्लाह फ़ैसला आएगा। तो जनाब इस पर आपकी क्या राय है? मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।